अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ब्रॉयलर चिकन फार्मिंग एट होम में। ये मेरी लास्ट एपिसोड है। इससे पहले सारी वीडियोस मैंने कवर कर दी हैं। आज बेसिकली सारे सवालों के जवाब हैं जो मोस्टली मुझसे पूछे जाते रहे हैं कि फ़ीडिंग के बारे में बताएं, कैसे फ़ीड दी, कितनी कॉस्ट आई, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने टाइम लगा, वेट की एवरेज क्या निकली है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते रहे, चिकन कहाँ से मिलेगा, फीड कहाँ से मिलेगी, बर्तन कहाँ से लेने हैं, वो सारे बेसिक सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा इन सबको एक ही दफ़ा कवर कर दूँ। ये है कि ये चैनल वाहिद चैनल है जहाँ पर सिर्फ बातें नहीं होती, या मैं किसी के पास थर्ड पार्टी के पास जाकर ये नहीं कहता इसमें आपने कितना कमाया। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और आपके साथ इन्वॉल्व होता हूँ ताकि आपको जेन्युइनली बिज़नेस का आइडिया हो सके कि क्या किया जा सकता है या नहीं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। आप सारे जब वीडियोस देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि चिक्स का क्या वेट है। मैंने बड़े करीब से शॉर्ट्स लिए हुए हैं, उससे आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि इसका वेट कितना है। जब आप खुद भी पालेंगे तो आप जब चिक्स को देखेंगे आप कहेंगे कि इट वॉज़ वेरी वेरी ट्रू। तो ये वही चैनल है जहाँ सिर्फ प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो आज चलते हैं। मैं वन बाय वन सवाल जो आपने पूछे वो मैं पढ़ता जाऊँगा और उसके साथ साथ मैं जवाब देते जाऊँगा। सबसे पहला सवाल है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको अभी आइडिया हो जाएगा। जब मैं पूरी कैलकुलेशंस आपके सामने रखूँगा तो उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कितना 70,000 के राउंड अबाउट प्रॉफिट होता है। कितने चिक्स थे? हमने 300 चिक्स एक लिए थे और उसके साथ हमने 200 चिक्स और लिए थे। तो उसमें जो 300 का बॉक्स था उसमें 4 चिक्स ईच बॉक्स के साथ एक्स्ट्रा आते हैं, यानी 104 चिक्स एक डब्बे में आते हैं। तो इस तरह 512 चिक्स थे टोटल। इसमें मुझे हमें बताइएगा जी डिटेल्स के साथ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बेसिकली 512 चिक्स थे, उसमें से 50 चिक्स मर गए। उसमें से जो बेसिकली पहले 20 से 25 चिक्स थे वो पहले 3-4 दिन में ही मर गए। तो इसकी वजह ये हुई थी कि टेम्परेचर नहीं सही था। अच्छा, उसमें से फिर ऐसा हुआ था कि 42 चिक्स हमने कुछ दिनों बाद दे दिए थे, गांव में भेजने थे तो वहाँ चले गए। तो इस तरह हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो रफ़ एट द एंड बचे वो 420 चिकन थे। ठीक है, यानी कि पूरे सेशन कंप्लीट, पूरा एक फ्लॉक कंप्लीट होने के एंड तक तकरीबन हमारे पास 420 चिक्स बाकी बचे थे। अच्छा, तो इसमें पूछा गया था कि वेट बता दें हमें कितना वेट हुआ और किस हिसाब से हुआ। तो मैं थोड़ा सा जनरल से आइडिया आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये ओपन शेड था, यानी कंट्रोल शेड नहीं था। इसमें वेट थोड़ा स्लो गेन होता है और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 410 चिक्स का जो रफली वेट निकला है वो 2400 ग्राम निकला है एवरेज के हिसाब से। जो पीछे सेल किए थे उनको भी सबको इकट्ठा मिलाकर तकरीबन 2400 ग्राम वेट निकला है। और उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 984 kg वेट बनता है टोटल। लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक 1000 kg तक गया है। ठीक है, और क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, कुछ नोट डाउन में मिस्टेक हो जाती है। जैसे एक फ्लॉक में यहाँ नहीं था जब वो सेल किया, तो उसमें मुझे थोड़ा सा वेट का डाउट था, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 984 ही निकली। अच्छा, उसकी प्राइस जो एवरेज बीन प्राइस निकली है वो 170 है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि प्राइस जो थी वो ड्रास्टिकली चेंज हुई, जो है ना 140 रुपीज़ पर केजी था और शेड का रेट था 83 रुपीज़। तो वहाँ से ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ प्राइस। जो शेड प्राइस थी यानी कि ज़िंदा मुर्गी का गोश्त था वो 214 रुपये तक पहुँचा, और गोश्त जो है सिर्फ मीट जो है वो 270 प्लस तक गया। तो हमने ये पीक टाइम में सेल किया, तो एवरेज कॉस्ट जो हमने सेल की निकाली वो 170 है। तो 984 मल्टीप्लाई बाई 170 तो 1,67,280 रुपये बनता, 1,67,280 रुपीज़ टोटल अप्रॉक्सीमेट उस वेट से बनता है। और ये टोटल जो हमें निकाला, अब इसमें से हमने एक्सपेंस रिड्यूस करने, तो आपको उसमें से आइडिया हो जाएगा कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें 30 बैग्स हमारे लगे हैं, उसमें से अभी कुछ बैग यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इनको भी जो पीछे रखे हुए चिक्स इनके लिए भी यूज़ हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 30 का आइडिया लगा लें, 30 बैग्स आपके 500 चिक्स पर लग जाएंगे। तो ईच बैग की कॉस्ट क्या आती है? 2,950 रुपीज़ आती है, 2,950 रुपये की कॉस्ट आती है, जो 88,500 रुपीज़ बने हैं कॉस्ट की मद में फ़ीड की। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है। आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिकली कितने फ़ीड लगी। जब आप मेरी पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा कि वाकई इतनी फ़ीड लगी है नहीं। उससे फिर आप स्टॉक कर सकते हैं। जब आप कैश पर स्टॉक खरीदेंगे, अच्छी फ़ीड खरीदेंगे, तो उसके ऊपर 9% तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप आइडिया लगा लें कि 9% अगर डिस्काउंट मिले तो आपको 4-5,000 तक या इससे प्लस की फ़ीड भी जो है ना कम प्राइस पर आ सकते हैं, जो आपकी सेविंग में आ सकते हैं, जो आपकी बचत में आ सकते हैं। अच्छा, मैं अब ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि हमारी टोटल एक्सपेंसेस क्या हुए हैं। तो 88,500 फ़ीड का आ गया अप्रॉक्सीमेटली, सारी चीज़ें मिलाकर, उसमें बल्ब शलब मिलाकर 1000 मैंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाली है। बॉटम की प्रिपरेशन में 1000 को
अगर भूसा वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो राउंड अबाउट 1000 आ जाएगी, या बुरादा वगैरह जो आप खरीदते हैं। सेकेंड है मेडिसिन जो है मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, तो हमने मीडियम मेडिसिन यूज़ की, तो मेडिसिन की कॉस्ट में 9000 आया है, और ग्लूकोज उसमें अलग मैंने शामिल किया, वो मेडिसिन में नहीं शामिल किया। वैसे तो मेडिसिन की कॉस्ट में ही शामिल किया है, तो वो 4500 का है, जो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली मैंने उसको ऐड किया है वक्त के साथ साथ। तो बर्तन वगैरह ख़रीदने छोटी मोटी चीज़ें हैं, टूट फूट हो जाती है, उसकी मद में मैंने 1000 लगाया, तो खुला एक्सपेंस लगा 1,05,000 का टोटल एक्सपेंस आया है इस शेड पर, जो मैंने सेटअप आप बार बार देखेंगे सारी चीज़ों को। 1,67,280 रुपीज़ में से अगर हम 1,05,000 रिड्यूस करेंगे तो 62,280 रुपीज़ आपके ग्रॉस प्रॉफिट आएंगे। और इसमें जैसे मैंने कहा कि हमने भी कुछ चिक्स यूज़ किए हैं, अगर हम 200 एवरेज कॉस्ट लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने भी यूज़ करना था, तो अगर हम इस सारी चीज़ों को 7,000 इसमें या 8,000 ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 तक आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आता है। इसमें से सारा सेटअप आपने, यानी फ़ैन वगैरह आपके घर में होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने कूलर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ाई है, अगर आपकी वेंटिलेशन होगी तो ये और भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें पानी वगैरह अब नल में से आता है, अगर आपको परचेज़ करना पड़ता है तो उसकी अलग कॉस्ट है। मेरी वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन है कि पानी 9 लीटर की गैलन है, और हम 10 गैलन्स पर डे चेंज करते थे, दिन में 3 बार 4 बार भी चेंज करनी पड़ती थी जब वो उसकी ग्रोथ हुई ज़्यादा। कौन सी मेडिसिन यूज़ करते रहे हैं, इसमें मैंने मेडिसिन हर वीडियो में तकरीबन जिक्र किया है, तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये मेडिसिन मैं यूज़ करता रहा हूँ और थ्रू आउट सीज़न यही यूज़ किया। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको ये बखूबी आइडिया हो जाएगा। अब चूज़ा कहाँ से लिया गया और हम कहाँ से लें, आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चूज़ा मिला था, इसलिए वो कॉस्ट मैंने इसमें शामिल नहीं की, ठीक है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। अब सीज़न के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसकी कीमत राउंड अबाउट कितनी आ जाती है, 25 रुपये से 35 रुपये 15 रुपये आ जाती है। वो आप कहाँ से लेंगे, जहाँ से फीड लेंगे, जहाँ से बर्तन लेंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको फीड ले देंगे। वेटनरी स्टोर है जहाँ से चिकन की, ब्रायलर चिकन की मेडिसिन मिल जाती है, वहाँ से आप पता करेंगे, वो भी आप किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दे देंगे और आपको ले लेंगे। बस निशानी याद रखिएगा कि जो भी चिक्स लें वो A++ ग्रेड का हो, किसी अच्छी हैचरी से हो, और उसके पाँव आप देखें बिल्कुल येलो कलर के होने चाहिए, उसकी आंखें पूरी होनी चाहिए, कान वगैरह में डिफेक्ट नहीं होना, टांगों में डिफेक्ट ना हो। बच्चा जो है हमेशा 44 ग्राम की एवरेज हो, 40 से लेकर 44 ग्राम्स का चिक होना चाहिए पहले दिन का। सेकंड डे जाएंगे तो उसको फीड नहीं मिलेगी, वो रिड्यूस कर जाएगा, वो ग्रोथ में इफेक्टिव होगा। तो हमने डिफेक्टिव माल लिया नहीं था बल्कि वो हमें दे दिया गया। 200 चिक्स थे, वो इंतहाई लॉस में गए, उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा इन केस ऑफ मोर्टेलिटीज़, इन केस ऑफ वेट। अभी भी उसमें से कुछ 1-2 चिक बाकी बचे हुए हैं जो इंतहाई लागे ना, यानी कि उनकी लेग का इशू हुआ, लेकिन फिर भी वो बच गए। तो इस तरह ये जो है ना लॉस में कैलकुलेट होती है। फीड में कैसे सेव किया जा सकता है मैंने बता दिया कि अगर आप इकट्ठी फीड लेंगे तो आपको 9% तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। कितने चूज़े मरे हैं जी? रफली 50 चूज़े मरे हैं हमारे जी। हाँ, और जी एक चूज़े के लिए स्पेस कितनी चाहिए फ्रॉम डे 1 टू डे 40? तो 1.5 स्क्वायर फीट, यानी 1.5 स्क्वायर फीट की जगह हो तो आपका एक चिक ईजीली विदाउट एनी स्ट्रेस वो पल जाएगा। अगर इसे कम जगह रखेंगे वेट भी रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस में रहेगा, बीमार होकर मरने के खर्चे। तो जब भी आप अपने फ्लॉक की तैयारी करें तो ये ज़हन में रखें कि 1.5 स्क्वायर फीट की जगह आप रख लें एक चूज़े के लिए। आप 500 रखने चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, और आप जब उसमें फीडिंग ट्रे लगाएंगे तो वो एक ईजी हो जाएगा और वो बड़े हैप्पीली वहाँ रह लेगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर 28 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। थर्मामीटर ख़रीदें, उसको अगर बड़ा शेड बना रहे हैं तो 2-3 जगह लगाएं ताकि आपको हर पोजीशन की मिले। टेम्परेचर एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके चिकन में। अगर आप चिकन में कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको लॉस ही लॉस है बेसिकली मोर्टेलिटीज़ में। जैसे अगर आप ओपन शेड रखेंगे तो आपको कब पर्दे गिराने हैं, कब लेके जाने हैं, कब कूलर चलाना है, कब हवा देनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगे। सेकंड ये है कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि चिकन, ब्रायलर चिकन को कभी भी डायरेक्ट हवा नहीं दी जाती, कूलर लगाकर, पंखा लगाकर डायरेक्ट हवा नहीं दी जाती, उनकी मोर्टेलिटीज़ का खर्च। कितनी फीडिंग ट्रे कितने चिक्स पर लगाने चाहिए? तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये ध्यान में रखेंगे 25 चिक्स के लिए 1 फीडिंग ट्रे होती है। इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी ट्रे होती है, उसके ऊपर बाहर लगी होती है, नीचे कर लें उसको ताकि चिक्स अंदर जाके बीट ना करें, उसको वेस्ट ना करें। और अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोग 25-30 तक कहते हैं, कुछ लोग 50 भी कहते हैं कि 50 चिक्स पर एक पानी की बोतल लगती है। लेकिन आप जितनी ज़्यादा स्पॉट्स में आप वो कैलकुलेट करेंगे कि इतने डिस्टेंस 3 फीट के बाद 4 फीट के बाद आपको रखनी है, तो आप खुद ही जान लेंगे 30 चिक्स के लिए आपने रखनी है या 50 चिक्स के लिए रखनी है, ठीक है।
अच्छा अब मुझे एक सवाल था, बॉटम में क्या इस्तेमाल करें? बॉटम में बुरादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें। अगर भूसा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसके काफ़ी सारे मसले मसाले होते हैं ना। बुरादे को क्या होता है, आप 3-4 दिन बाद उसको दोबारा रीशफल करेंगे तो वो ओके हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है मैं बता चुका हूँ। फ़ैन लगाया जा सकते हैं, कूलर लगाया जा सकता है, वेंटिलेशन अच्छी तरीके से की जाती है। सर्दियों में आप इसको हीटर लगा सकते हैं, ब्रूडर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। पानी कितनी दफ़ा चेंज किया जाता है? हम 3 दफ़ा भी करते रहे हैं, शुरू में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार भी चेंज करते रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी स्पीड से पी जाते हैं पानी को। सर्दियों में और सिचुएशन होती है, गर्मियों में और सिचुएशन होती है। फ़ीड कितनी दफ़ा दें? हमने लॉस जो फ़ीड में किया, क्योंकि फ़ीड हमारी थोड़ी ज़ाया भी हुई। फ़ीड में इसलिए लॉस किया कि फ़ीडिंग ट्रे कम थी और हमें बार बार रीफ़िल करना पड़ता था 3 मरतबा। यानी जब आप रीफ़िल करने आते थे हम 3 दफ़ा रीफ़िल करना पड़ता था। सेकंड चीज़ ध्यान में रखें कि रीफ़िल करते हुए आपने ये भी ख्याल रखना है कि गर्मी में दोपहर के टाइम रीफ़िल ना करें अगर चिक्स को गर्मी फ़ील हो रही है। मेडिसिन के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि हम कैसे मेडिसिन देते हैं। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे 10 cc से 20 cc और 40 cc किस तरह हम उसको इंक्रीज़ करते हैं और किस तरह ग्लूकोज उनको इंक्रीज़ करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ओपन शेड वर्सेस कंट्रोल शेड का एक डिफरेंस है। आप जब चिक्स सेल करने जाते हैं ना तो उनको पता लग जाता है कि ये ओपन शेड का है, कंट्रोल शेड का। तो कंट्रोल शेड का जो चिक होगा उसके और ओपन शेड के जो चिक्स होता है उसकी प्राइस में 10 रुपीज़ का फ़र्क होता है। जैसे कि 180 रुपीज़ का चिक्स जो है वो ख़रीद रहे थे पर केजी के हिसाब से कंट्रोल शेड से, तो उन्होंने हमें 170 लगाया। एक और बहुत अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, वो ये है कि चिक्स के वेट के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है। अगर आपकी मुर्गी का वज़न 2 किलो है तो रेट वो नहीं लगेगा जो बाहर आप लिखा हुआ देखते नहीं। अगर आप 2200 ग्राम होगा, 2600 ग्राम होगा तो रेट डिफरेंट हो जाएगा। जो एवरेज साइज़ होता है जिसको फेवरेबल कहा जाता है वो 2600, 2700, 2800 ग्राम की मुर्गी होती है। ये होगा तो आपको फुल रेट मिलेगा जो आप बाहर लगाते हैं। इसमें की रोल ये है कि आपने किसी ऐसे शख्स से बात करनी है जिससे आपके अच्छे ताल्लुकात हो और आप उसको अच्छे रेट से बेच सकें। रेट आप तय कर लें पर डे के हिसाब से। उसको कहें जी आपने कब माल उठाना है, मेरे पास इतना पड़ा है, आप उसका वेट कैरी करें। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि वेट मशीन आ जाती है, वो ऑन द स्पॉट सारा फ्लॉक का वेट करते हैं, आपको पैसे देते और चले जाते हैं। ओवरऑल बयान करते हैं तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल कारोबार रहा। आप इसको बिल्कुल ट्राई करें। मैं ये नहीं कहता कि कमर्शियल पर्पसेस पर लक भी बहुत होती है, लेकिन आप 10, 15, 100, 100 प्लस चिक्स अपने लिए यूज़ करें। अगर आप गोश्त को पसंद करते हैं, रेगुलरली मीट को यूज़ करते हैं तो आप इसको अपने घर में पाल सकते हैं और 50 से भी कर सकते हैं, कम भी मिल जाते हैं, इसमें नो इशू। लेकिन अगर आप बिज़नेस के तौर पर लेना चाहते हैं तो पहले दिन से बिज़नेस थिंकिंग के साथ चलाइएगा कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, आपने फुली फोकस करना है, मोर्टेलिटीज़ को कंट्रोल करना है, मेडिसिन को यूज़ करना है। अब मेडिसिन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा यूज़ किया जा सकता है, तो जनाब बूस्टर भी लगाए जाते हैं कि जल्दी फीड खाए और जल्दी वेट करे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो है जो हमारे साथ हुआ वो ट्रेजेडी ये हुई कि हमसे एंड में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रॉयलर ने क्या किया, उसने अपनी जितनी फ़ैट थी वो कंज्यूम कर ली। फ़ैट उसकी रिड्यूस होगी, उसका सिर्फ गोश्त बाकी रह गया। तो हमें जो फ़ायदा ज़्यादा होना था वो उस चर्बी से होना था जो उसके साथ लगकर आती है। तो जब हमने इसको हिलाल करवाया, अपने लिए यूज़ के लिए देखा तो उसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं थी, बस थोड़ी सी मामूली सी फ़ैट थी। इवन उसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी कम फ़ैट थी। यानी उसने फ़ैट रिड्यूस की, आगे वो गोश्त अपना कम करना था तो हमने उससे पहले सेल कर दिया। तो इस तरह थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। जो मेरी कैलकुलेशंस थी, जो रेट के हिसाब से और वेट के हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन थी वो रफली हमें 1 लाख रुपये बचना चाहिए था कैश की सूरत में। सारे एक्सपेंसेस एवरीथिंग निकाल कर सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद तकरीबन 1 लाख बचना चाहिए था। लेकिन वो 30,000 का फ़र्क कहाँ आया? वो फ़र्क वहीं आया कि एंड में उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि हम सारे बिजी हो गए, लॉकडाउन ज़रा नरम हो गया था, बहुत सारे मामले और भी देखने थे तो फोकस नहीं कर पाए और गर्मी उनको लगी। आल्दो हमने उनका सिस्टम बनाया हुआ था, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने टेम्परेचर रिड्यूस कर लिया। और बहुत सारी रीज़न है, अब वो वीडियो देखें, उस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या इश्यूज़ आए, कैसे दिन 1, डे 1, डे 2, डे 10, 15, 20, 50 तक सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखने के बाद अगर रियली प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। ईच डे की रिकॉर्डिंग है और ईच डे में क्या प्रॉब्लम आया, आपको क्या सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, उसके बारे में भी जिक्र होगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये ब्रॉयलर चिकन फार्मिंग का जो सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, कामयाबी के साथ क्लोज़ हुआ। बहुत खुशी हुई कि क्वारंटाइन के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में हमने इस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाया। तो आज का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके साथ एक नए सिलसिले के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।